तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघन उग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य श्री पद्मनंद्याचार्येण विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जलो पद्मनंदी आचार्य महाराज की जय। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथराज की जय। धर्म प्रेमी जिज्ञासु भाई बहनों, स्वाध्याय के क्रम में धर्मोपदेशामृत ग्रंथ का धर्मोपदेशामृत अध्याय चल रहा है। इसमें पद्मनंदी पंचविंशतिका में जिसमें मुनि धर्म का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने मुनियों के लिए आवश्यक कर्तव्यों का वर्णन किया और उनके लिए 51 नंबर के श्लोक में पेज नंबर 20 पर आचार्य देव कहते हैं, जुगुप्सते संस्कृति मत्र मायया तितिक्षति प्राप्त परिशहानपि न चेन मुनिर्दुष्ट कसाय निग्रहात् चिकित्सते स्वान्तमग प्रशान्तये चिकित्सति स्वान्तमग प्रशान्तये अग प्रशान्तये। पापों की शांति के लिए, पापों के नाश करने के लिए जो मुनि सर्वथा आत्मा के अहित करने वाले दुष्ट कषायों को जीत लेते हैं। क्यों जीत लेते हैं? कि हमारे पापों का नाश हो और उन पापों के नाश के लिए अपने चित्त को स्वस्थ बनाते हैं। अर्थात कषायों में ये चित्त दुर्जन बन जाता है। कषाय के आवेग में व्यक्ति आपा खो देता है। इसलिए उनको कहा कि दुष्ट कषायों को जीतकर पापों के नाश के लिए अपने चित्त को स्वस्थ जो बनाना नहीं चाहता, वह मुनि समस्त लोक के सामने कपट से संसार की निंदा करता है तथा कपट से ही वह क्षुधा तृषा आदि 22 परिसहों को सहन करता है। इसका भावार्थ करते हुए बताया, संसार का त्याग तथा परिसहों को जीतना उसी समय कार्यकारी माना जाता है जबकि कसायों का नाश हुए तथा चित्त स्वस्थ रहे। किंतु जिन मुनियों का चित्त कषायों के नाश होने से शुद्ध ही नहीं हुआ है, ये मुनि क्या तो संसार का त्याग कर सकते हैं तथा क्या वे परिसहों को ही सहन कर सकते हैं। यदि ये संसार की निंदा करें तथा परिसहों को भी सहन करें तो उनका वह सर्व कार्य ढोंग से किया हुआ ही समझना चाहिए। इसलिए मुनियों को चाहिए कि वे प्रथम कषाय आदि को नाश कर चित्त को शुद्ध बना लेवें, पीछे संसार की निंदा तथा परिसहों को सहन करें। क्या है, आचार्य गण सारे मानव जाति
के मन का परीक्षण करने के बाद अपने शब्दों को निकालते हैं, क्योंकि संसार के अंदर जिह्वा से कुछ बोला जाता है और जीवन से कुछ जिया जाता है। ऐसी ये दो मुही राहों को चलने वाले मनुष्यों को देख करके ही आचार्य देव कहते हैं कि संसारी प्राणी चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें ये उचित नहीं है कि इधर तो परिसहों को सहन कर रहे हैं, सर्दी गर्मी आदि सहन करते हैं, भूख प्यास की बाधा सहन करते हैं, और उधर कसाएं उनकी जाती नहीं है जो सबसे ज़्यादा पाप का बंध कराने वाली हैं। इसलिए बार बार एक परम पिता की तरह से अपने पुत्रों को, अपनी संतान जैसे शिष्यों को, भक्तों को संबोधित करते हुए एक एक श्लोक के अंदर सार भर करके कहा कि सबसे पहले आप अपनी कसायों को जीतें और उसके बाद में संसार की निंदा करें, वरना आपका ये केवल परिसहों का सहन करना ये सब कुछ ढोंग हो जाएगा। तो सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ये समझना चाहिए कि जब तक कसायों का नाश नहीं करेंगे तब तक समझो कि वो उनके मन में कपट है और असली मन से वे अपने मन को शुद्ध नहीं बना पा रहे हैं। इन्हीं बातों को पूरे इस मुनि धर्म के उपदेश के अंदर कहते हुए आचार्य देव ने जगह जगह संबोधन दिया है कि मोक्ष के अभिलाषी मुनियों ने द्रव्य का त्याग कर दिया है, किंतु जिसने धन को आश्रयण किया है, अर्थात धन अपने पास अगर कोई साधु बन करके, मुनि बन करके रखते हैं तो समझो उन्होंने सच्चे मार्ग का नाश ही कर दिया। इसलिए साधुओं को संबोधित किया कि आप किसी भी स्थिति में कभी भी धन के लोलुपी ना बनने पाए, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति धन का लोलुपी बन जाता है, और जहाँ धन का लोलुपी बना वहीं उसके व्रतों में दोष लगने लगता है। आगे पुनः कहा कि निर्ग्रंथ मुनि सैया के कारण यदि घास आदि को भी स्वीकार कर लें, वह स्वीकार भी उनके खोटे ध्यान के लिए होता है और निर्ग्रंथता में हानि पहुंचाने वाला होता है, लज्जा को करने वाला होता है। यानी ऐसे उच्च कोटि के मुनियों के लिए कहा यदि आपके शरीर में शक्ति है, आप सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहन कर सकते हैं तो इस शरीर से सहन करिए, क्योंकि पाप के निर्जरा के कारण ही ये संत का बाना निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण की गई है। इसलिए इस काल के अंदर निर्ग्रंथ मुनियों के लिए कहा तो भी सुवर्ण आदि को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और कोई अगर रखते हैं तो समझना चाहिए कि कलिकाल का ही महत्व है। कलिकाल का महत्व माने कलिकाल के अंदर राग द्वेष से सहित गृहस्थ लोग होते हैं, उनकी संगति करते हैं साधु, उनके हाथ का भोजन लेते हैं, उनके घर में भोजन लेते हैं, तो सहज में उनकी मन के अंदर भी ऐसी चंचलताएं, ऐसे दोष आ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का संग भी त्याग करना चाहिए। दुर्जनों का संग त्याग करके यानी उनकी संगति कभी नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करते हैं तो समझो कलिकाल माने पंचम काल के अंदर उनके ऊपर अपने निर्ग्रंथ मुनियों की बात का कोई असर नहीं पड़ता तो वे ऐसा करने लगते हैं। आगे इसी अध्याय में बताया कि क्रोधादि कर्मों के द्वारा तो प्राणियों के कर्मों का बंध कभी कभी होता है, किंतु परिग्रह से प्रतिक्षण बंद होता है। परिग्रह से प्रतिक्षण बंद होता है। अतएव परिग्रहधारियों को किसी काल में तथा किसी प्रदेश में भी सिद्धि नहीं होती। इसलिए भव्य जीवों को कदापि धन धान्य से ममता नहीं रखनी चाहिए। देखो आचार्य वीर सागर महाराज जी जो गणनी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु थे, वे बताते थे, माता जी आज भी कहती हैं कि महाराज कहते थे कि जिस श्रावक के पास, जिस गृहस्थ के पास
धन नहीं है वो 2 कौड़ी का, और जिस साधु के पास धन है, कौड़ी है, वो 2 कौड़ी का। कितनी सूक्ष्म बात है, एक वाक्य के अंदर कह दिया। गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी का, और साधु के पास कौड़ी है तो 2 कौड़ी का। माने गृहस्थ अगर कौड़ी माने पैसा नहीं रखेगा तो ना तो गृहस्थ धर्म का संचालन कर सकता है, न संतों को आहार दे सकता है, न सामाजिक कार्य कर सकता है, न धार्मिक कार्य कर सकता है। तो ऐसे में कहा कि गृहस्थों को तो धन रखने का, कमाने का अधिकार है, लेकिन संत अगर कौड़ी रखे, पैसा रखे, तो समझो 2 कौड़ी का, माने उनकी निर्ग्रंथता में दोष आता है। कहीं किसी तीर्थ के लिए कह दिया कि भाई इसका विकास करो, या किसी ग्रंथ का प्रकाशन कर दो, तो प्रेरणा तक तो ठीक है, लेकिन कुछ संत जो अपने हाथ में पैसा लेते हैं ना, तो वो इन आचार्य के हिसाब से पूरी तरह से सदोषी होते हैं। और आज जो है गृहस्थ लोग साधुओं को बिगाड़ भी देते हैं। कभी पूछते ही नहीं, महाराज आप पैसा अपने हाथ में क्यों ले रहे। यानी कि संतों ने, जिनने अपने घर का परित्याग किया है, पैसे का त्याग किया है, धन का त्याग किया है, कपड़े तक का त्याग कर दिया, निर्ग्रंथ बन गए, तो अगर कभी उनके अंदर कोई विकृति आ गई तो श्रावकों को भी उन्हें संबोधन देना चाहिए। गुरुदेव क्या करेंगे आप, पैसा आपके लिए काम तो हम कर देंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें भी संबोधन करने का गृहस्थ को भी अधिकार होता है। ऐसे इस पूरे धर्मोपदेशामृत अधिकार के अंदर श्रावक धर्म का उपदेश दिया, मुनि धर्म का उपदेश देते हुए इन बातों को बताया है। तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी की इन पंक्तियों को पढ़ पढ़ करके हमें उन संतों के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए, जिन आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर महाराज, आचार्य धर्म सागर महाराज, इन संतों ने कभी एक नया पैसा छुआ नहीं। आप देखो आज ज्ञानमती माता के जीवन को कई विद्वानों ने आकर नजदीक से देखा। बोले हमने छल छद्म से कई लोगों से पूछा कि ज्ञानमती माता यहाँ काम देखती होंगी, कभी जम्बूद्वीप में, कभी अयोध्या में रहती हैं, तो सारे लोगों ने बताया ज्ञानमती माता को तो पता ही नहीं होता। ये सारा काम या तो स्वामी जी करते हैं या इनके शिष्य थे मोती सागर महाराज जी। कभी इन्होंने ये नहीं जाना कि 100 का नोट कैसा होता है, सिक्का कैसा होता है। जब से घर छोड़ा पैसे की तरफ देखा भी नहीं। अगर इनके सामने कोई नोट भी गिनने लग जाए, कहेंगे भैया बाहर जाओ, कार्यालय में बात करो, मेरे सामने कोई बात नहीं। जम्बूद्वीप की रचना बनने लग गई ज्ञानमती माता ने। मोतीचंद जी, रविंद्र जी, इन दोनों से कह दिया जम्बूद्वीप की रचना बने या ना बने, मैं कभी किसी से 1 पैसे की याचना नहीं करूंगी, ना संघ के लिए, ना किसी पुस्तक प्रकाशन के लिए। लिख करके दिया, हमारे पास दस्तावेज मौजूद है, समझे। उन लोगों ने लिख के दिया कि माता जी आप केवल हमें जम्बूद्वीप का नक्शा बता दीजिए। वह चूंकि धार्मिक पुस्तकों में है, बिल्डिंग बनाना हो तो इंजीनियर आर्किटेक्ट बहुत कुछ बना देंगे, पर सुमेरु कैसा है, जम्बूद्वीप कैसा है, कहाँ कौन सा मंदिर है, ये सब आप बता दीजिए। उसके बाद हम कभी भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आज तक ज्ञानमती माता ने कभी किसी से 1 नए पैसे के लिए कहा ही नहीं, वरना वो 500 से अधिक ग्रंथों को कैसे लिख देती। रास्ते चल रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, इनकी लेखनी चल रही है। ऐसी लेखनी की धनी तभी तो हुई जब एकदम मन निश्चिंत रहा, केवल ज्ञानोपयोग में रहा, केवल भगवान की भक्ति में रहा, केवल सरस्वती की आराधना में रहा। इनके जीवन में आज तक कोई 1 दोष, 1 धब्बा लगा ही नहीं। आज ज्ञानमती माता जी के हाथ में 74 साल से पिच्छिका है, समझे ना। और
देश की सर्वोच्च साध्वी हैं। कोई एक रंच मात्र भी नहीं कह सकता कि ज्ञानमती माता जी ने कभी किसी से एक नए पैसे के लिए कहा। अपने आहार का इन्हें नहीं पता होता। तो बब्यात्माओं, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, जो भी संत अपने आत्मा के साथ ऐसा निश्चल व्यवहार करेगा, मन में कुछ है, वचन से कुछ कह रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम 24 घंटे रह करके हमने जो चर्या देखी है और पुराने आचार्यों की भी चर्या देखी है। आचार्य धर्मसागर महाराज जी, ओ क्या था, दिल्ली के अंदर 25वें निर्वाण महोत्सव में भगवान महावीर के जमीन में बैठ जाते। महाराज, कोई श्रावक कहता महाराज पाटा ला रहे हैं, बोले पाटा से भाटा भला, पाटा से भाटा भला। ज्ञानमती माता जी और धर्मसागर महाराज के दीक्षा गुरु एक ही थे। हाथ से माला ऐसे फेरते रहते, छोटी छोटी गिट्टी होती, कंकर, और वो उठा लेते, उसी से जाप की गिनती, एक एक पूरी हुई, एक कंकर रख दिया। पूरी निष्प्रय, ऐसी निष्प्रयता भोले बाबा की तरह से रहे। माने अधिकतम संत इसी तरह के होते हैं। और अगर किसी के अंदर कोई दोष होता है तो श्रावक को उसे समझाने का अधिकार होता है। आज इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते मन के अंदर किस तरह की भावना आती हैं कि कहीं हमारे मन के अंदर भी कोई मूर्छा, किसी तरह से परिग्रह की भावना ना आने पाए। तो पद्मनंदी आचार्य की इस वाणी को पढ़ करके ज्ञानमती माता ने अपने जीवन को सुधार लिया। यह वो ग्रंथ है जो इनकी माँ को सन 1932 में उनके पिताजी ने महमूदाबाद के अंदर, जो जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, उनके पिता ने ये ग्रंथ दहेज में दिया था। समझे, ये ग्रंथ दहेज का ग्रंथ है। आप भी कभी अपनी बेटी को देते हो? देना, समझे। सन 1932 में दिया, जब उनका विवाह हुआ था। सन 1934 में इनका जन्म हुआ और वो तो अपने इस ग्रंथ का स्वाध्याय करती थी। पिता ने मुझे ये धरोहर दी है, स्वाध्याय करके अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाती थी। और जैसे ही बचपन में 7-8 साल की ज्ञानमती माता जी, मतलब मैना हुई, इनको पढ़ाने लगी, ले बेटी मुझे सुना। पढ़ते पढ़ते इनको आनंद आने लगा और इस ग्रंथ को पढ़कर इन्होंने सोचा कि जब आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, आज पंचम काल के अंदर भी ऐसे संत होते हैं, तो हम भी क्यों ना इस मार्ग पे चले। तो ये ग्रंथ इनके लिए वरदान बन गया। और ये 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बन गई। उससे पहले 200-400 साल के अंदर किसी बाल ब्रह्मचारिणी आरिका का कथन सुनने में नहीं आया था। कठिन तपस्या है, नीचे धरती ऊपर आकाश, क्योंकि कोई आरिकाएं उस समय तक बाल ब्रह्मचारिणी थी नहीं। और इन्होंने दीक्षा लेकर के उन कुंवारी कन्याओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज हम सब इनके ऋणी हैं कि अगर इन्होंने वो मार्ग नहीं चलाया होता, हम सब भी गृहस्थ में गोते लगा रहे होते। लेकिन इनकी दीक्षा लेने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में बाल योगिनी आरिकाएं बन गईं। तो भव्यात्माओं, इस स्वाध्याय को सुनकर जीवन में एक बार पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के स्वाध्याय को जरूर कर लेना और शादी में अपनी कन्या को इस ग्रंथ को दहेज में देना। कहना बेटा 4 लाइन पढ़ना इसको, लेकिन जरूर पढ़ना। ऐसे ग्रंथ का हमें परम उपकार मानना चाहिए। इन ग्रंथों के अंदर पिरोई गई मोती जैसी पंक्तियाँ, ये हमारे जीवन में आत्मा को शांति और ज्ञान प्रदान करें। यही आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी से कहना है, यानी उनके आशीर्वाद की आकांक्षा है। उनके चरणों में बारंबार नमन करते हुए भावना है कि इस ग्रंथ के एक एक शब्द को हम पढ़े ही नहीं, आत्मसात कर सकें, उस दिन इसका स्वाध्याय सार्थक हो जाएगा। जलो पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ की जय।